7 माह। ये सिर्फ वक्त नहीं था, ये मुसलसल दबाव था जो एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका। दिन रात, नींद, भूख सब इरेलेवेंट हो चुके थे। हम 30 थे और अब सिर्फ 5 बाकी थे, और उन 5 में मैं अकेली लड़की। क्लेरा और कर्नल रिक्टर हमेशा साथ होते थे, मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। ना कोई ड्रिल, ना कोई फिजिकल टेस्ट, सिर्फ खामोशी। और सामने एक मेज़ जिस पर 5 बंद लिफाफे रखे थे। हमें लाइन में खड़ा किया गया। रिक्टर की आवाज़ कंट्रोल थी, मगर हर लफ्ज़ सीधा जहन में उतर रहा था। तुम लोग कामयाब हो गए हो। चंद सेकंड का पॉज, लेकिन अभी नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने चलता रहा। गोस्ट वाइपर बनने के लिए आखिरी मरहला बाकी है। ये ट्रेनिंग नहीं, ये टेस्ट भी नहीं, ये सर्वाइवल बेस्ड ऑपरेशनल टास्क है। उसने मेज़ की तरफ इशारा किया। हर लिफाफा एक अलग मिशन है। कोई टीम नहीं होगी, कोई बैकअप नहीं होगा। जो भी करोगे अकेले करोगे। हमने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा। यहाँ क्यूरियोसिटी भी वीकनेस समझी जाती थी। पिक 1। मैंने बगैर हेजिटेशन के एक लिफाफा उठाया। किसी और की चॉइस मैटर नहीं करती थी, क्योंकि हर लिफाफा किसी ना किसी को मिलना ही था। कमरे में सिर्फ कागज़ के फटने की आवाज़ गूंजी। सब में अपने लिफाफे खोले। मैंने अंदर हाथ डाला, एक फोल्डेड पेपर निकाला और खोला। सिर्फ 2 लफ्ज़, जंगल, भेड़िया। मैंने कोई रिएक्शन जाहिर नहीं किया, मगर अंदर कैलकुलेशन फ़ौरन शुरू हो गई थी। मूविंग टारगेट, वाइल्ड एनवायरनमेंट, नो सपोर्ट। ये सिंपल टास्क नहीं था। एक एक करके सबको ब्रीफ किया गया। हर किसी का मिशन अलग था। किसी का अर्बन इन्फिल्ट्रेशन, किसी का एक्सट्रैक्शन। मगर जैसे जैसे ब्रीफिंग आगे बढ़ती गई, मुझे वाज़े होता गया कि मेरा नंबर आखिर में रखा गया है। क्लेरा ने मेरी फाइल खोली, कुछ नोट किया, और रिक्टर सीधा मेरे सामने आकर रुक गया। उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। मारिया, लहजे में कोई सॉफ्टनेस नहीं थी। तुम्हारी किस्मत सबसे मुश्किल टास्क ले आई है। कमरा खामोश था। बाकी 4 लोग अब मुझे देख रहे थे, बगैर जाहिर किए। तुम्हें एयरक्राफ्ट के जरिए ड्रॉप किया जाएगा। हाई ऑल्टीट्यूड जंप, रिमोट जंगल जोन। मेरे जहन में टेरेन मैपिंग खुद ब खुद चलने लगी। डेंस फॉरेस्ट, लिमिटेड विजिबिलिटी, अननोन थ्रेट्स। तुम्हारे पास बेसिक सर्वाइवल गियर होगा, वाटर, लिमिटेड फूड, फायर स्टार्टर, मेडिकल किट। पॉज। कोई फायर आर्म नहीं। ये एक्सपेक्टेड था, मगर फिर भी बॉडी ने स्लाइट रिएक्शन दिया। ओनली 1 वेपन। उसने इशारा किया, नाइफ। मैंने हल्का सा सर हिलाया। अब ये प्योर स्किल बेस्ड सिनारियो था। तुम्हारे पास एक नेविगेशन डिवाइस होगी जो तुम्हें टारगेट ट्रैक करने में मदद देगी। मैंने पहली बार सवालिया नज़र उठाई, बगैर बोले। रिक्टर ने सीधा जवाब दिया, टारगेट इज़ अ वुल्फ। कमरे की फ़ज़ा फ़ौरन हैवी हो गई। ये आम जानवर नहीं होगा। अग्रेसिव, टेरिटोरियल, कॉन्स्टेंटली मूविंग। उसने मेज़ पर उंगली से हल्का सा टैप किया। उसके गले में GPS डिवाइस बंधा होगा। तुम्हें उसे लोकेट करना है, ट्रैक करना है और रिट्रीव करना है। मैंने जहन में फ़ौरन 2 ऑप्शंस रखे, किल या कैप्चर। रिक्टर ने जैसे वही सोच पढ़ ली हो। अलाइव या डेड, डजंट मैटर, लेकिन GPS इंटैक्ट होना चाहिए। डिस्टेंस 20, 30, मे बी मोर किलोमीटर्स। ये स्टैटिक टारगेट नहीं है, तुम्हें हंट करना होगा। यहाँ गेम रिवर्स हो चुका था। मैं शिकार नहीं थी, मैं शिकारी थी। टाइम लिमिट, पॉज, 20 डेज। कमरे में किसी ने सांस भी आहिस्ता ली। फेल हुई तो मिशन ख़त्म, सक्सेस तो वो जुमला अधूरा छोड़ गया। ज़रूरत भी नहीं थी इसे मुकम्मल करने की। मैंने सीधा जवाब दिया, यस सर। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डाउट नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेंस।
रिक्टर ने सर हिलाया। ब्रीफिंग कंप्लीट। हमने एक साथ सल्यूट किया। ये सल्यूट रूटीन नहीं था, ये एक्नॉलेजमेंट था कि अब वापसी नहीं होगी। मैं मुड़ी और सीधा कमरे से बाहर निकल गई। कॉरिडोर वही था, मगर आज हर कदम हैवी महसूस हो रहा था। ये ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हुई थी, ये असल शुरू हो रहा था। मैं अपने रूम में दाखिल हुई, दरवाज़ा बंद किया और चंद सेकंड के लिए बस खड़ी रही। कोई आवाज़ नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ एक सवाल। 20 दिन, एक जंगल और एक भेड़िया। मैंने आहिस्ता से अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल की। पैनिक का यहाँ कोई काम नहीं था। मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किए। हल्की फिटेड इनर लेयर जो गर्मी और सर्दी दोनों में बॉडी टेम्परेचर बैलेंस रखे, उसके ऊपर ऑलिव ग्रीन जैकेट सामने से खुली ताकि मूवमेंट ईजी रहे। नीचे स्ट्रॉन्ग कार्गो पैंट्स, फ्लेक्सिबल और रफ टेरेन के लिए मुनासिब। मैंने बैग में एक एक्स्ट्रा चेस्ट सूट भी रख लिया, बैकअप के तौर पर, अगर कपड़े गीले हों या रात की सर्दी ज़्यादा हो जाए। सब कुछ सिंपल था मगर कैलकुलेटेड। मैंने एक नज़र खुद पर डाली, फोकस क्लियर था। मैंने अपना गियर चेक करना शुरू किया। वाटर कंटेनर, ड्राई राशन, लाइटर, मेडिकल किट, नेविगेशन डिवाइस और आखिर में नाइफ। मैंने उसे हाथ में लिया, ग्रिप टेस्ट की, वेट फील किया। ये अब मेरा वाहिद एडवांटेज था। दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा, 9:40, सिर्फ 20 मिनट बाकी थे। तभी वायरलेस पर एक शॉर्ट बीप आया। रूम 12, बी रेडी बाय 10 आवर्स। क्लेरा की आवाज़ थी, मुख्तसर, प्रिसाइज। मैंने जवाब नहीं दिया, ज़रूरत नहीं थी, मैं पहले ही रेडी हो रही थी। मैंने आखिरी बार कमरे को देखा। ये जगह जहाँ मैंने खुद को रीबिल्ड किया था अब इर्रेलेवेंट हो चुकी थी। मैंने जिपर बंद किया, बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। हाथ हैंडल पर एक लम्हे के लिए रुका, फिर मैंने दरवाज़ा खोला और बेस की तरफ चल पड़ी, जहाँ से मेरा सबसे ख़तरनाक मिशन शुरू होने वाला था। हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज़ मुसलसल बढ़ रही थी। रात पूरी तरह सेटल हो चुकी थी। बेस की लाइट्स पीछे रह गई थीं और अब नीचे सिर्फ अंधेरा था, गहरा, खामोश और मुकम्मल। मैं कैबिन के अंदर साइड बेंच पर बैठी थी। हार्नेस टाइट था, बैग मेरे साथ क्लिप था। सामने कोई बात नहीं कर रहा था। क्रू अपनी जगह फोकस था। यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं होती, सिर्फ एग्जीक्यूशन होता है। मेरे सामने रेड लाइट जल रही थी। मैंने एक बार अपने गियर को दोबारा टच किया। नेविगेशन डिवाइस, नाइफ, स्ट्रैप्स, सब अपनी जगह था। कोई डाउट नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन। हेलीकॉप्टर ने अचानक एल्टीट्यूड गेन किया। बॉडी ने प्रेशर फील किया, मगर माइंड ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका था। मैंने खिड़की के छोटे से हिस्से से बाहर देखा। नीचे कुछ भी विजिबल नहीं था, सिर्फ ब्लैक वॉइड। क्रू मेंबर मेरी तरफ आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे हार्नेस को दोबारा चेक किया, स्ट्रैप्स पुल किए, लॉक कंफर्म किया और एक हल्का सा टैप दिया। सिग्नल क्लियर था। मैं खड़ी हो गई। Copy. हेलीकॉप्टर के रियर साइड पर दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला। एक तेज़ ठंडी हवा अंदर आई। टेम्परेचर इंस्टेंटली ड्रॉप हो गया। रोटर की आवाज़ अब और एग्रेसिव हो चुकी थी। रेड लाइट अब भी जल रही थी। मैं दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई। नीचे अंधेरा फैला हुआ था। कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं, कोई ज़मीन नहीं, सिर्फ एक खाली स्पेस। ये वो लम्हा होता है जहाँ बॉडी हेजिटेट करना चाहती है, लेकिन ट्रेनिंग हेजिटेशन को अलाउ नहीं करती। मैंने एक कंट्रोल ब्रेथ ली, हार्ट रेट स्टेबल रखा, आइज फॉरवर्ड। ग्रीन लाइट ऑन हुई। कोई आवाज़ नहीं आई, कोई काउंट नहीं हुआ। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया
और ख़ुद को खाली स्पेस में छोड़ दिया। हवा ने फ़ौरन बॉडी को कैच किया, एक वायलेंट ड्रॉप, फिर फ्री फॉल स्टेबलाइज हुआ। मैंने आर्म्स कंट्रोल किए, बॉडी अलाइन की और डिसेंट को स्टेडी किया। ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज़ चंद सेकंड में फेड हो गई। अब सिर्फ हवा थी और मैंने ऑल्टीमीटर चेक किया, नंबर्स तेज़ी से नीचे आ रहे थे। स्पीड कंट्रोल थी, मगर ग्राउंड अभी भी इनविजिबल था। यहाँ विजन नहीं, कैलकुलेशन काम आती है। मैंने करेक्ट ऑल्टीट्यूड पर पैराशूट डिप्लॉय किया। एक सडन जर्क, बॉडी ने फोर्स एब्जॉर्ब किया, फिर डिसेंट स्लो हो गया। अब नीचे जंगल की फेंट आउटलाइन नजर आ रही थी। डेंस कैनपी, अनइवन टेरेन, कहीं क्लियर लैंडिंग जोन नहीं। मैंने फौरन डायरेक्शन एडजस्ट की, हवा के साथ ड्रिफ्ट अवॉइड किया और एक कंपैरेटिवली ओपन पैच टारगेट किया। जैसे जैसे मैं नीचे आई, आवाज़ें क्लियर होने लगीं, कीड़े, परिंदे और कहीं दूर किसी जानवर की मूवमेंट। ये जंगल अलाइव था। लैंडिंग से चंद सेकंड पहले मैंने लेग्स पोजीशन की, इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हुई और ज़मीन से टकरा गई। इम्पैक्ट हार्ड था मगर कंट्रोल्ड। मैंने फ़ौरन रोल किया, पैराशूट को डिटैच किया और उसे ड्रैग होने से पहले सिक्योर कर लिया। पहला उसूल, लैंड करो और इमीडिएटली मूव करो। मैंने एक लम्हा भी वेस्ट नहीं किया। पैराशूट को क्विकली फोल्ड करके एक तरफ कंसील किया। सराउंडिंग स्कैन की, 360 डिग्री। खामोशी मुकम्मल नहीं थी, लेकिन ख़तरा इमीडिएट भी नहीं था। मैं सीधी खड़ी हो गई। हवा में नमी थी, ज़मीन गीली थी, दरख्त इतने घने थे कि आसमान बेयरली नज़र आ रहा था। मैंने अपना बैग चेक किया, सब इंटैक्ट था। मैंने नेविगेशन डिवाइस निकाली, उसे ऑन किया। स्क्रीन पर सिग्नल आया, ब्लिंक किया, फिर स्टेबलाइज हुआ। टारगेट लोकेशन जाहिर हुई, डिस्टेंस 48.6 किलोमीटर्स। मैंने एक सेकंड के लिए स्क्रीन को देखा, फिर डिवाइस बंद करके वापस रख दिया। ये कोई शॉर्ट हंट नहीं था। मैंने आहिस्ता से नाइफ निकाला, ग्रिप टेस्ट की, हाथ स्टेडी था। ये अब मेरा प्राइमरी टूल था। मैंने आखिरी बार सराउंडिंग्स को देखा। ये जगह जहाँ मुझे छोड़ा गया था अब इररिलेवेंट थी। असल काम शुरू होना था। मैंने डायरेक्शन सेट की और बग़ैर किसी आवाज़ के जंगल के अंदर आगे बढ़ गई। जंगल के अंदर चंद कदम जाते ही दुनिया बदल गई। बाहर से जो सिर्फ दरख्त नज़र आ रहे थे, उनके अंदर एक मुकम्मल सिस्टम चल रहा था। नमी इतनी ज़्यादा थी कि सांस लेना भी हैवी महसूस हो रहा था। ज़मीन नरम थी, हर कदम के साथ हल्की सी धंस रही थी। मैंने फ़ौरन अपनी स्पीड कम की। यहाँ तेज़ी मिस्टेक बन सकती थी। ऊपर कैनोपी इतनी डेंस थी कि चांद की रोशनी भी बेयरली नीचे आ रही थी। विजिबिलिटी लिमिटेड थी। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी बॉडी को लो रखा और हर कदम सोच कर रखा। पहला उसूल क्लियर था, जंगल में दाखिल होते ही तुम गेस्ट हो और हर चीज़ तुम्हें देख रही होती है। मैंने नेविगेशन डिवाइस दोबारा एक्टिवेट किया। स्क्रीन की लाइट ने एक लम्हे के लिए मेरे हाथ को रोशन किया। सिग्नल स्टेबल था, टारगेट डायरेक्शन क्लियर थी, मगर डिस्टेंस अभी भी वही 48 किलोमीटर से ज़्यादा। मैंने डायरेक्शन लॉक की और डिवाइस बंद कर दिया।
कांस्टेंट लाइट अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट करती है। मैं आगे बढ़ती रही, हर कुछ कदम पर रुक कर सुनना, फिर मूव करना। आवाज़ें रैंडम में ही थीं, हर एक का मतलब था। दाएं तरफ बुशेस में हल्की मूवमेंट हुई, मैं फ़ौरन फ्रीज़ हो गई। सांस आहिस्ता, बॉडी स्टिल, नज़र इस डायरेक्शन पर फिक्स। चंद सेकंड बाद एक छोटा जानवर निकलकर भाग गया, हार्मलेस। मैंने कोई रिएक्शन जाहिर नहीं किया। ये सिर्फ रिमाइंड था कि यहाँ कुछ भी अननोटिस्ड नहीं रहता। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने पहली बार डेलिब्रेट स्टॉप लिया। रात पूरी तरह सेटल हो चुकी थी, मगर दर्जे हरारत के साथ नमी बढ़ गई थी। फ़ज़ा में अजीब सा हबस था, हवा मुकम्मल साकित, जैसे सांस लेना भी हैवी हो गया हो। जिस्म पसीने से भीगा हुआ था और हर सांस के साथ घबराहट सी महसूस हो रही थी। मैंने फ़ौरन अपनी जैकेट उतारी, उसे फ़ोल्ड करके बैग में रख दिया ताकि बॉडी हीट कम हो और मूवमेंट मेंटेन रहे। मैंने चंद सेकंड खुद को स्टेबलाइज़ किया, ब्रीदिंग कंट्रोल में लाई, फिर सराउंडिंग्स पर फोकस किया। अगर मैंने जल्द शेल्टर ना बनाया तो एनर्जी लॉस अननेसेसरी हो जाता। मैंने एक सूटेबल जगह सर्च की, ग्राउंड थोड़ा एलिवेटेड हो, पानी जमा ना हो और सराउंडिंग्स पार्शली कवर दें। चंद मिनट के ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे एक स्पॉट मिला, 2 दरख्तों के दरमियान थोड़ा ड्राई पैच। मैंने फ़ौरन काम शुरू किया, पत्ते, टूटे हुए ब्रांचेस और ग्राउंड कवर यूज़ करके एक बेसिक शेल्टर स्ट्रक्चर बनाया। ये कंफर्ट के लिए नहीं था, सिर्फ सर्वाइवल के लिए था। मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, स्ट्रक्चर सिंपल रखा, मगर इनफ के बारिश या इंसेक्ट से मिनिमल प्रोटेक्शन मिल जाए। अगला स्टेप, फायर। मैंने लाइटर निकाला, लेकिन फ़ौरन यूज़ नहीं किया। पहले ड्राई मटेरियल कलेक्ट किया, लीव्स, थिन स्टिक्स, फिर थिकर वुड, सब कुछ क्वाइटली, बग़ैर अननेसेसरी नॉइस के। फिर मैंने कंट्रोल फ्लेम स्टार्ट की, छोटी, लो, स्मोक मिनिमल। आग कंफर्ट नहीं, सिग्नल होती है, और यहाँ सिग्नल देना सुइसाइड हो सकता था। विजिबिलिटी ना बढ़े। मैं शेल्टर के करीब बैठ गई। बॉडी को पहली बार रेस्ट मिला, मगर माइंड फुल्ली एक्टिव था। मैंने राशन का छोटा हिस्सा निकाला, सिर्फ इतना खाया जितना ज़रूरी था। 20 दिन, लिमिटेड सप्लाई, हर चीज़ कैलकुलेट करनी थी। पानी की बोतल से कंट्रोल्ड सिप लिया। यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस फेल्योर बनाता है। अचानक दूर से एक आवाज़ आई, गहरी, हैवी और सस्टेन्ड। मैं फ़ौरन अलर्ट हो गई। ये आम जानवर की आवाज़ नहीं थी। मैंने फायर को मज़ीद लो किया और थोड़ा साइड शिफ्ट हो गई। आवाज़ दोबारा आई। डायरेक्शन क्लियर नहीं थी, मगर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं लग रहा था। मैंने नाइफ़ अपनी ग्रिप में लिया। ये वो लम्हा था जहाँ थ्योरी ख़त्म होती है और इंस्टिंक्ट शुरू। मैंने ख़ुद को काम रखा, पैनिक डिसीजन को ख़राब करता है। चंद मिनट गुजरे, आवाज़ बंद हो गई, लेकिन साइलेंस अब पहले जैसी नहीं थी। यहाँ साइलेंस भी इंफॉर्मेशन होती है। मैंने सराउंडिंग्स दोबारा स्कैन किए, कुछ भी विजिबल नहीं था, मगर प्रेजेंस फील हो रही थी। मैंने फ़ैसला किया, फायर कंप्लीटली एक्सटिंग्विश। मैंने मिट्टी डालकर फ्लेम ख़त्म की और एम्बर्स को कवर कर दिया। अब मुकम्मल अंधेरा था। मैं शेल्टर के अंदर लो पोजीशन में बैठ गई। आइज़ एडजस्ट हो रही थी, ईयर्स हर छोटी मूवमेंट कैप्चर कर रहे थे। नींद एक लग्जरी थी, मगर बॉडी को पार्टल रेस्ट देना ज़रूरी था। मैंने बैक ट्री के साथ सेट की नाइफ हाथ में रखा और ब्रीदिंग स्लो की। ये डीप स्लिप नहीं थी, ये अलर्ट रेस्ट था। कुछ देर बाद फिर मूवमेंट हुई, इस बार क्लोज़र। मैंने आंखें नहीं घुमाई, सिर्फ पेरिफेरल विजन यूज़ किया। शैडो जैसी कुछ चीज़ बुशेस के पीछे मूव हुई। मैंने बॉडी को कम्प्लीटली स्टिल रखा। ये मोमेंट डिसाइड करता है तुम प्रे हो या हंटर।
मूवमेंट चंद सेकंड बाद रुक गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता फेड हो गई। कोई अटैक नहीं हुआ, मैंने रिएक्ट नहीं किया। रिएक्शन कभी कभी इनविटेशन बन जाती है। रात का बाकी हिस्सा इसी टेंशन में गुजरा। टाइम का अंदाज़ा नहीं था, मगर बॉडी क्लॉक बता रही थी कि कई घंटे गुजर चुके हैं। जब पहली हल्की रोशनी कैनोपी से नीचे आई तो मैंने आंखें खोली। सुबह हो रही थी। मैं फ़ौरन उठ गई। पहला काम एरिया चेक। मैंने केयरफुली बाहर निकलकर ग्राउंड ऑब्जर्व किया और वहीं मुझे पहली क्लियर साइन मिली। फ्रेश ट्रैक्स, बड़े, हैवी, डीप। मैंने घुटने के बल बैठकर उन्हें करीब से देखा। ये आम जानवर नहीं था। पैटर्न इरेगुलर था, मूवमेंट कंट्रोल्ड और डायरेक्शन मेरे टारगेट की डायरेक्शन से अलाइन हो रही थी। मैंने 1 लम्हा रुककर कैलकुलेशन की। डिस्टेंस कम नहीं हुआ था, मगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका था। ये रैंडम जंगल नहीं था, अब ये हंटिंग ग्राउंड था। मैंने बैग उठाया, स्ट्रैप्स टाइटन किए और एक बार फिर नाइफ चेक किया। ब्रीदिंग स्टेडी थी, फियर कंट्रोल था। मैंने डायरेक्शन फिक्स की और ट्रैक्स को फॉलो करते हुए जंगल के अंदर मज़ीद गहराई में दाखिल हो गई। अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहा था, ये हंट शुरू हो चुकी थी। सुबह तो हो चुकी थी, मगर जंगल के अंदर रोशनी अभी भी पूरी तरह नहीं उतरी थी। ऊपर दरख्तों की मोटी कैनोपी ने आसमान को तकरीबन बंद कर रखा था। हवा गर्म थी, साकित थी और नमी इतनी ज़्यादा कि हर सांस अंदर जाते हुए भारी महसूस हो रही थी। मैंने बैकपैक के स्ट्रैप्स दोबारा टाइटन किए। नाइफ मेरी थाई के साथ सिक्योर था। हाथ फ्री थे, मगर ग्रिप के फासले पर। मैंने नेविगेशन डिवाइस निकाली। स्क्रीन को सिर्फ चंद सेकंड के लिए ऑन किया। टारगेट डायरेक्शन स्टेबल थी। डिस्टेंस 48.2 किलोमीटर। मैंने डिवाइस बंद कर दी। रोशनी कम थी, मगर स्क्रीन की चमक काफ़ी थी कि अगर कोई जानवर करीब हो तो मुतवज्जे हो सकता था। यहाँ हर छोटी मिस्टेक कीमत मांगती थी। मैंने कदम आगे बढ़ाया। ज़मीन नरम थी। रात की नमी पत्ते और मिट्टी के अंदर उतर चुकी थी। हर कदम के साथ बूट हल्का सा धंस रहा था। मैं स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकती थी। कहीं रूट्स बाहर थे, कहीं झाड़ियाँ रास्ता बंद कर रही थीं, कहीं ज़मीन अचानक नीचे बैठ जाती थी। मैंने पेस कम रखा। ये रेस नहीं थी, ये 48 किलोमीटर का सर्वाइवल था। तकरीबन 40 मिनट बाद जंगल मज़ीद डेंस हो गया। ब्रांचेस चेहरे के करीब आ रही थी। मैंने हाथ से उन्हें साइड किया, मगर एक खुश्क कांटा सीधा बाजू में चुभ गया। स्किन हल्की सी कट गई। दर्द मामूली था, मगर खून की बारीक लाइन फौरन जाहिर हुई। मैं रुकी, बाजू देखा। कट डीप नहीं था। मेरी स्लीवलेस कमीज़ की वजह से बाजू मुकम्मल एक्सपोज था। मैंने सिर्फ हाथ से खून साफ किया और आगे बढ़ गई। जैकेट बैग में थी। अगर उसे पहन लेती तो इस हबस वाली गर्मी में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता और चलना और भारी महसूस होता। अभी मेडिकल किट वेस्ट करने का वक्त नहीं था। छोटे जख्म जंगल का हिस्सा थे। कुछ देर बाद झाड़ियों के अंदर से हल्की सी आवाज़ आई। मैं फ़ौरन रुक गई। बॉडी स्टिल, ब्रीदिंग स्लो। आवाज़ दोबारा आई, इस बार ऊपर से। मैंने आहिस्ता से नज़र उठाई। दरख्तों पर बंदरों का एक छोटा गुरोह बैठा था। वो मुझे देख रहे थे। एक ने ब्रांच हिलाई, दूसरा नीचे झुका। उनकी क्यूरियोसिटी हार्मलेस लग रही थी, मगर जंगल में हार्मलेस चीज़ भी प्रॉब्लम बन सकती है। मैंने आई कांटेक्ट अवॉइड किया और आहिस्ता कदम आगे बढ़ाया। अचानक एक छोटा बंदर नीचे वाली ब्रांच से लटक कर मेरे बैग की तरफ आया। मैं फ़ौरन मुड़ी। हाथ नाइफ की तरफ गया, मगर निकाला नहीं, सिर्फ स्टांस बदल दी। वो रुक गया। चंद सेकंड मुझे देखता रहा, फिर छलांग लगाकर वापस ऊपर चला गया। मैंने दोबारा चलना शुरू किया। अब बैकपैक के लूज स्ट्रैप्स मज़ीद टाइट कर दिए। फूड स्मेल बाहर नहीं आनी चाहिए थी।
2 घंटे बाद मैंने पहली नेविगेशन चेक की। डिवाइस ऑन, सिग्नल वीक हुआ, ब्लिंक किया, फिर स्टेबल। डिस्टेंस 47.6 किलोमीटर। सिर्फ 600 मीटर। 2 घंटे की मेहनत और सिर्फ 600 मीटर। मैंने स्क्रीन को खामोशी से देखा। यही रियलिटी थी। जनरल मैप पर सीधा लगता है, ज़मीन पर नहीं। मैंने डिवाइस बंद की और घने रास्ते में दोबारा दाखिल हो गई। अब गर्मी बढ़ रही थी, रोशनी फिर भी कम थी, मगर ह्यूमिडिटी बॉडी को नचोड़ रही थी। पसीना निकल रहा था मगर खुश्क नहीं हो रहा था। कपड़े स्किन से चिपक चुके थे। जैकेट पहले ही बैग में थी, फिर भी हब्स कम नहीं हो रहा था। मैंने पानी का एक कंट्रोल्ड सिप लिया, बस एक। ज़बान खुश्क थी, थ्रोट टाइट था, मगर डिसिप्लिन ज़रूरी था।